ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो भी था, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। तो उसी में एक महाजनपद, जैसे कि वो तो जैनिज्म और बुद्धिज्म तो कोई एक आपको धर्म हो गया, तो उससे मतलब जो भी था तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट्स में हुआ करते थे जो भी। तो उस टाइम के जो स्टेट थे उसको महाजनपद बोला करते थे। छोटे छोटे जो थे, आपको यहाँ पे देख लीजिए, छोटे छोटे जो भी जनपद है, ये तो ये पूरे महाजनपद है जितना। तो ये कुड़ू हो गया, ये पंचाल, ये वत्स, ये काशी, सुरसेना, मत्स्य, मगध, अंग, ये सारे जनपद है। अवंती जनपद जिसकी कैपिटल थी महिष्मती, सारे के कैपिटल है अस्माक। ये सब जितने भी थे ये सब महाजनपद थे। यहाँ पे गंधार। तो ये टोटल लगभग 16 महाजनपद थे, और इनका मेंशन एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, बुद्धिज्म के जो ग्रंथ थे उसमें अंगुत्र निकाय में ये इसका मेंशन किया गया है। तो ये अंगुत्र निकाय में इसका मेंशन हुआ है। सारे जो महान महाजनपद थे ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और जितने भी महाजनपद थे इनका जो नेचर था ये मोनार्कियल था, कि मतलब एक राजा होगा एंड ही विल रूल द होल इंटायर महाजनपद। ठीक है। तो द रूल वाज मोनार्कियल, और मतलब मेनली एक ही लिचवी कुछ जनपद को छोड़कर मेनली यहाँ पे मोनार्कियल ही थे। ठीक है। मैक्सिमम जनपद जो भी है उसमें मोनार्कियल नेचर के था। ठीक है। और रिपब्लिक कुछ ही जनपद में था, जैसे कि लीचवी जो था, तो ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिपब्लिक है। ठीक है। रिपब्लिक मतलब क्या होता है कि जो भी हेड का स्टेट है वो इलेक्टेड हो। सो दिस वाज द लिचवी रिपब्लिक, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे पुराना रिपब्लिक है, जो कि वैशाली में था। ठीक ना। तो ये वैशाली में था। और भी हो गए, जैसे एक माल था। माल में भी रिपब्लिकन था, एंड कनबोज में भी था रिपब्लिकन। कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक मतलब कि क्या हुआ कि एंशिएंट इंडिया में रिपब्लिक का मतलब कि मैनी, अभी का मतलब है कि मैनी होंगे। ठीक है। लीची रिपब्लिक में करीब करीब 7,707 किंग्स थे। बट इन टुडे रिपब्लिक द हेड मीन्स द हेड ऑफ द पीपल इज इलेक्टेड। तो उस टाइम पे एक ही हेड था, वो भी इलेक्टेड था। और इसमें पहले का रिपब्लिक मतलब होता था बहुत सारा, तो मतलब लीची रिपब्लिक में 7,707 राजा थे। ठीक ना। सो दिस वाज इट। सो इन द बुद्धिस्ट रिपब्लिक इट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। बुद्धिज्म रिपब्लिक इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। तो बुद्धिज्म रिपब्लिक इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। ठीक है। सो बाद में क्या हुआ कि समुद्रगुप्त, जो भी जो गुप्ते रूलर का रूलर था सबसे बेस्ट, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हालांकि ये मतलब नेपोलियन तो बाद में आया, लेकिन समुद्रगुप्त जो है उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है कि। और उसने सारे रिपब्लिक को ख़त्म कर दिया, एंड डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ द रिपब्लिक। और कुछ जो 16 महाजनपद है उनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले अंग, इसका कैपिटल है चंपा, और ये है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर, और बिहार में जो मॉडर्न है। मगध का जो है पाटलिपुत्र, जो कि है राजगिरी पहले नाम था, उसके बाद पाटलिपुत्र जिसका उदयन जो हरियांग डायनेस्टी का रूलर था उसने इस्टेब्लिश किया था। अभी उसको मौर्य में हम लोग सॉरी हरियांग डायनेस्टी में देखेंगे अभी कुछ देर बाद। सो ये करीब करीब पटना और गया के जितने भी शाहाबाद, यहाँ पे देखिए ये मगध वाला रीजन हो गया। ठीक है। दूसरा तीसरा हो गया वाजी। ओके, यहाँ पे अगर स्क्रीनशॉट लेना, अगर पीडीएफ है मेरे पास, सो डू कमेंट डाउन, और मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगी। ये सारे महाजनपद है। ठीक है। तो मैं एक एक करके यहीं पे समझा दे रहा हूँ। तो ये हो गया अंग। सबसे पहले एक अंग जनपद है, तो इसका कैपिटल था चंपा। ये भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया है, प्रेजेंट ये बिहार में है। मगध का हो गया आपका गिरिराज, ये भी पटना और गया वाला। दूसरा वाजी, वाजी का है कैपिटल दरभंगा, यहाँ पे भी आपको वाजी मिल जाएगा, ये वाजी। ठीक है। तो ये मॉडर्न दरभंगा जो बिहार में है, और ये 8 रिपब्लिक का ग्रुप हुआ करता था, वाजी। तीसरा हो गया। चौथा हो गया आपका कुशाला, ये प्रेजेंट ये श्रावस्ती में, यहाँ पे जो भी अयोध्या है, अयोध्या प्रेजेंट अयोध्या, और इसका कैपिटल था कुशाला का श्रावस्ती। पांचवा है आपका माला, जिसका कैपिटल है खुशी नरा, और ये उत्तर प्रदेश में है माला। ये आपको माला कहाँ गया, ओके माला माला। सो यहाँ पे करीब करीब ये आपको नेपाल वाले जन इस वाले पोर्शन पे ये होगा। ठीक है। और कुड़ू की बात करें तो ये दिल्ली वाला रीजन था, ये कुड़ू, और इसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, और ये कुड़ू कैपिटल इंद्रप्रस्थ।
सातवां जो है पंचाल, इसका भी है उत्तर प्रदेश में। ये देखिए पंचाल का, और इसको उत्तर पंचाल कैपिटल था, अच्छी हता भी कहा जाता था, ठीक है। और कंपिले जो दक्षिण पंचाल में था, ये वेस्टर्न यूपी में पंचाल का। अगर कैपिटल याद कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मेन मेन जो भी है उसको याद करना ज़्यादा होगा। ये आपको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हो गया। मत्स्य का कैपिटल विराटनगर, तो ये पूरे मैप में आप देख लीजिएगा, ठीक है। मत्स्य का कैपिटल विराटनगर, ये प्रेजेंट राजस्थान में हो गया आपका। तो यहाँ वाले इस वाले पोर्शन पे ये था। सूरसेना, ये मथुरा में था सूरसेना, ये देखिए। और ये प्रेजेंट मथुरा है। अवंती जो उज्जैन में, इस वाले पोर्शन में अवंती पूरा उज्जैन, और इस ये प्रेजेंट मालवा और वेस्टर्न इंडिया है। अस्माका का है पोटाटा, ये नर्मदा और गोदावरी एक ही था, ठीक है। ये पूरे इधर वाले एक ही महाजनपद था, ओनली वन इन साउथ इंडिया। इसका कैपिटल था, ये देखिए पौदान या पूरा, और ये पोटारा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये नर्मदा और गोदावरी के साउदर्न पार्ट में था। कम्बोज है, ये कश्मीर में था, कम्बोज यहाँ इस वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट हिंदू कुश पाकिस्तान में, जो हिंदू कुश इधर माउंटेन है उस वाले रेंज में आपको मिल जाता है कम्बोज। गंधार, ये यहाँ पे आपको, इसका कैपिटल है तक्षशिला, ये वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान इस वाले पोर्शन पे है। और काशी जो है वाराणसी, यहाँ पे काशी वाराणसी, ये देखिए यहाँ पे। और लास्ट बचा आपका वत्सा जो है कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्जापुर। तो ये ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये फ्लरिश ज़्यादा कर रहा था एग्रीकल्चर के लिए। और भी अभी बता देंगे मेन रीज़न ऑफ मगध के राइज का। तो ये करीब करीब आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गया सारे मॉडर्न, ये जितने भी महाजनपद थे उसको। अगर ओके, नाउ कमिंग टू द राइज ऑफ मगध। तो मगध का राइज कैसे, मगध वाले पोर्शन में जो भी मगध, क्योंकि आपने देखा कि मेन बहुत सारे लगभग लगभग 8 से 9 यहाँ पे इस वाले पोर्शन में ही थे। सॉरी, ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स में बहुत सारे महाजनपद थे। क्यों थे? क्योंकि मगध जो की है एक एरिया था, वो बहुत फ्लरिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका देखिए मगध मतलब सॉरी, मगध तो एक महाजनपद है, लेकिन उस वाले पोर्शन में पूरे गंगेटिक प्लेन में जहाँ जहाँ गंगा के नदी, तो उधर वाले एलिवेल सोल के कारण ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपॉजिट होता था। एलिवेल डिपॉजिट के कारण ज़्यादा एग्रीकल्चर, यही सब के कारण। अब आते हैं राइज ऑफ मगध में। तो मगध में करीब 3 डायनेस्टी थे, हरियांक, शिशुनाक और नंदा। ये तीनों डायनेस्टी अभी देखेंगे। और क्यों मगध इतना ज़्यादा फल फूल रहा था? क्योंकि इसके 3 रीज़न थे। इसके एक रीज़न मेन था कि राजगीर जो इसका कैपिटल था वो वाज प्रोटेक्टेड, एंड द सेकंड कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र वाज सराउंडेड बाय रिवर। तो रिवर से सराउंडेड है, पाटलिपुत्र जो थे वो रिवर से सराउंडेड था। तो मेनली अटैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूर से आप दिख जाएंगे आते हुए, और रिवर के कारण ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। वो काफ़ी बड़े बड़े रिवर थे, और उस टाइम पे शायद ही मतलब उतना नेवल एक्सपेंडिशन नहीं होता था। और दूसरा है जियोग्राफिकल रीजन। उसी में जियोग्राफिकल रीजन में आपको एक तो सराउंडेड बाय रिवर था, दूसरा था अवेबिलिटी ऑफ आयरन। तो झारखंड वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा आपको ये सब स्टील ये सब मिलते थे, और इस वाले पोर्शन में ज़्यादा आपको मुंगेर हो गया, उधर आयरन ज़्यादा मिलते थे। उससे क्या होता था कि पेड़ को काट कर ये जो कॉपर और आयरन है गया वाले पोर्शन में ज़्यादा मिलते थे, और आयरन राजगीर के पास ज़्यादा था। तो इससे क्या होता था, मेटल के टूल्स बनते थे, उससे काटकर एग्रीकल्चर होता था। सो ये भी रीज़न था। और वेपन्स तो था ही, और ये इनका जो लोकेशन था वो हाईवे पे था ज़्यादा, मतलब मेन रोड पे था। तो मतलब रोड्स के आसपास होते थे। तो और लास्ट में आते थे तक 4 ही मेन। ये देखिए जो राइज ऑफ मगध है, तो मगध डायनेस्टी में जो भी थे किंग, वो 600 से 324, मतलब ये जैन भी उस टाइम पे थे, जैन के कंटेम्पररी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म टू। तो जैनिज्म इनका हुआ था 540 में, और महा बुद्धिज्म में सिद्धार्थ का हुआ था 563 BC में, ठीक है। तो ये जो महावीर थे और सिद्धार्थ थे, ये दोनों कंटेम्पररी रहे थे आपको अजात शत्रु के टाइम पे। और तो ये हो गया आपका। तो कलिंगा में मेनली बहुत सारे एलिफेंट मिलते थे, और इसके कारण भी उसमें उनके आर्मी में थे, ठीक है। दूसरा हो गया आर्यनाइजेशन। तो रिसेंट आर्यनाइजेशन ऑफ मगध। तो मगध रिसेंटली आर्यनाइज हुआ था। सो दे कंट्रोल मेनी एरियाज ड्यू टू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी एज दे वेर न्यूली आर्यनाइज। तो जितने भी रूलर्स के सेना थे, आर्मी थी, तो दे वेर रिसेंटली आर्यनाइज, सो दे वेर कैपेबल रूलर्स। डायनेस्टी ऑफ मगध की बात करें, नेक्स्ट कहाँ गया, हियर इट इज़। 3 डायनेस्टी थे, हरियांक, शिशुनाक और नंदा। हरियांक डायनेस्टी था 544 से 312, जिसके फाउंडर थे बिम्बिसार। शिशुनाक था वही सॉरी 412 था।
तो शिशुनाग था 412 से 344 बीसी, और नंद जो सबसे लास्ट थे वो 344 से 324, और इसके बाद आ जाते हैं मौर्य। तो बिम्बिसार जो था 544 से 494 बीसी। तो ही वॉज कॉल्ड सैन्य, तो इनको सैन्य बोला गया है बिम्बिसार को। सैन्य मतलब होता है कि फर्स्ट रूलर टू की परमानेंट आर्मी। तो बिम्बिसार जो था वो परमानेंट आर्मी रखा था। सो फर्स्ट हिज कैपिटल वाज मगध ग्रीवराज, और उसके बाद लेटर इट वाज कॉल्ड राजगीर। तो पहले ग्रीवराज था, उसके बाद चेंज होकर राजगिरी किया गया। और इसने बहुत सारे मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस से, पहले के लोग यही करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी शादी करो और मैट्रिमोनियल अलायंस से कब्जा करो। तो वही लास्ट में करीब करीब 4 ही मेन महाजनपद बचे थे, वत्स, अवंती, कुशाला और मगध। अभी देखेंगे कैसे कैसे इन लोगों ने कैप्चर किया। सो फर्स्ट रूलर जो था वो मैट्रिमोनियल अलायंस से अपना इंपायर एक्सटेंड किया। तो एक सेकेंड। तो परसेन जी की जो बहन थी जो कि इनका कौशाला था, तो ये कौशल जनपद के थे। तो उनकी बहन जो थी जिनका नाम था महाकौशल, ठीक है, तो उनका शादी हुआ बिम्बिसार से, ठीक है। और इनको दहेज में काशी दिया गया, ठीक। और बिम्बिसार तो खुद फिर बिम्बिसार का जो बेटी थी वो उनका शादी हुआ। और तो ये पहला जो था इनकी जिसका शादी हुआ था परसेन जी, जो कोसाल जनपद के थे, अयोध्या कैपिटल था, तो उनके रूलर थे परसेन जी। तो उन्होंने अपनी बहन का शादी जो था बिम्बिसार से कराया था और काशी को दहेज में डॉरी में दिया था, ठीक है। और दूसरा हो गया कि लिच्छवी जो था महाजनपद, उसकी जो छेलना थी उनका भी शादी इनसे कराया गया। तो उन्हीं का बेटा था अजातशत्रु। छेलना लिच्छवी और परसेन जी का बेटा था अजातशत्रु। तीसरा था मद्रा के, जो मद्रा थी वो पंजाब की रूलर के थे, तो उनसे भी खेमा किया गया, और इससे उनका बहुत सारे इंपायर एक्सपेंशन हुआ था बिम्बिसार का मैट्रिमोनियल अलायंस से। तो मद्रा डायनेस्टी ऑफ पंजाब के थे खेमा, जिनका नाम था उनकी वाइफ का, सॉरी खेमा उनका वाइफ का नाम था। सो उनकी 3 शादियाँ की थी टोटल। और लिच्छवी के जो प्रिंसेस थे उनके बेटा था अजातशत्रु, उससे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो रीजन था उसको मजबूत किया। सो ही वन अंग जनपद एंड अपॉइंटेड हिज सन अजातशत्रु टू द रूलर। तो अंग जनपद को जीतकर उसने अपने बेटे जो था अजातशत्रु उसको अपना रूलर बनाया गया। सो बिम्बिसार फेमस वैद्य जो था जो जीवक, हिज एनिमी चंद्रप्रस्थ ऑफ अवंती गॉट इन्फेक्टेड, सो ही सेंट जीवक टू क्योर हिम। तो जो उसका दुश्मन था, बिम्बिसार का दुश्मन, ओके, चंद्रप्रस्थ जो था अवंती का, अवंती महाजनपद का जो इधर वाले पोर्शन में, तो मध्य प्रदेश वाले में अवंती उज्जैन, तो अवंती का जो रूलर था इंद्रप्रस्थ, उसको बीमारी हुआ था। तो बिम्बिसार ने अपने जो डॉक्टर है जिसका नाम था जीवक, सो ही सेंट जीवक टू क्योर हिम, और बदले में उससे भी अलायंस कर लिया। सो ही वाज बिम्बिसार वाज द कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड महावीर, तो दोनों के ये कंटेम्पररी थे। सो बिम्बिसार अगेन स्टैब्लिश फ्रेंडशिप विद गंधार। तो गंधार वाले पोर्शन जो ऊपर नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, गंधार वाला रीजन है। सो उसके जो रूलर थे पुसुकतीन, उससे मैसेंजर का एक्सचेंज किया था बिम्बिसार ने। तो इसने काफ़ी बड़ा अपना साम्राज्य बना लिया था और सबसे फ्रेंडली रिलेशन थे। और एट दैट टाइम ऑफ बिम्बिसार 84,000 विलेज हेड केम इनटू कॉन्फ्रेंस। तो बिम्बिसार के टाइम पे करीब करीब 84,000 गाँव के जो हेड होते हैं वो कॉन्फ्रेंस में आया करते थे। तो ये था बिम्बिसार का। और मगध में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बहुत मिला है, और उसका जो भी लोकेशन के कारण। नेक्स्ट आते हैं अजातशत्रु पे। ओके, सो ही वाज कॉल्ड कुनिक। अजातशत्रु को कुनिक बोला है क्योंकि कुनिक मतलब होता है कि वो पिता का हत्यारा, सो मर्डरर ऑफ फादर। तो इसीलिए अजातशत्रु को कुनिक बोला गया है कि इम्पॉसिबली ही मर्डर्ड हिज फादर। इसका टाइम पीरियड है ये 494 टू 462, एंड इसने बहुत सारे मिलिट्री कॉन्केस्ट किए थे। सो ही कैप्चर्ड लिच्छवी रिपब्लिक इन 16 ईयर्स एंड एनेक्स्ड इनटू मगध। तो लिच्छवी को एनेक्स्ट करके मगध में मिला दिया, जो लास्ट में करीब करीब वत्स, अवंती, कुशाल और मगध, ही 4 बचे थे। सो इसने 2 लिच्छवी को जो अटैक किया था लिच्छवी पे, तो महाशिला कंटक, जिसको स्टोन मिसाइल बोला जाता है, पत्थर की मशीन इसने बना दी थी, बैक टू बैक पत्थर। तो याद रखिएगा महाशिला कंटक। और दूसरा था रथ मुसाल, जो कि तोप जिसको बोला जाता है, रथ मुसाल को यूज़ करके लिच्छवी को कर लिया था। तो परसेनजीत जो थे उन्होंने काशी को वापस ले लिया था, जो भी दहेज में उनको काशी में मिला था। बट लेटर दे बोथ हैड एन एग्रीमेंट एंड ही मैरिड हिज डॉटर वज्रा टू अजातशत्रु। तो ये हो गया था।
और उसने बहुत सारे चैत्य और विहार बनाए जो बुद्धिज्म मॉन्क के लिए थे, पॉसिबली वो उन लोग स्पिरिचुअल प्लेस रहता था मॉन्क्स के लिए, मेडिटेशन ये सब के लिए। नाउ अर्ली ही वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म बट लेटर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। तो पहले ये जैनिज्म के फॉलोअर थे अजातशत्रु, फिर लास्ट में वो बुद्धिज्म के हो गए थे। और पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगीर में हुआ था और यही अजातशत्रु उस टाइम के रूलर थे। ठीक है। नाउ लास्ट रूलर जो शिशुनाग के बेसिकली थे, वो नाग दशक थे, लेकिन उदयन आते जो उदयन का में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। सो ही इस्टेब्लिश पाटलिपुत्र सिटी और इसको कैपिटल बनाया, और पटना सिटी जो प्रेजेंट है तो उसका इस्टेब्लिशमेंट उदयन ने किया था। ही वाज कॉल्ड कुसुमपुर, जो भी पाटलिपुत्र को कुसुमपुर बोला जाता था पहले। एंड ही वाज अ वीक रूलर एंड फर्स्ट रूलर टू सेट ऑन थ्रोन, पाटलिपुत्र के जो पहले रूलर थे जो पाटलिपुत्र के, और ही वाज अ जैन फॉलोअर थे, ये जैन के फॉलोअर थे, लेकिन इनके पापा जो थे वो अर्लियर ही वाज जैन अजातशत्रु, और लेटर ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म एंड इज इन हिज टाइम इट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। सो दिस उदयन के ये टाइम हो गया 460 से 445। तो इनके ज़्यादा मिली पाटलिपुत्र सिटी को गया था। लास्ट रूलर पॉसिबली कॉल्ड द नागदशा, ज़्यादा अनक्लियर है, पॉसिबली द शिशुनाग मर्डर्ड हिम एंड established दिस शिशुनाग डायनेस्टी। नाउ लास्ट सेकेंड डायनेस्टी दैट इज शिशुनाग। इसको पीटरी साइड डायनेस्टी कहा जाता है क्योंकि सारे जो जितने भी रूलर थे सब ने अपने बाप को मार के मतलब अपना राजा बने थे। पहला है शिशुनाग 412 से 394। ही वोन अवंती और वत्स को इसने जीता, और ही मेड वैशाली इट्स कैपिटल। ऑल्दो दिस बोथ इवेंट्स गिव्स इट्स क्रेडिट टू बाय हिस्टोरियन सक्सेसर कालशोक। बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसका क्रेडिट देते हैं कालशोक को, लेकिन ये डिबेटेबल है। एंड शिशुनाग बेसिकली डिड दिस ऑल टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। नाउ कालशोक, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, इसके टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। एंड अगेन ही मेड पाटलिपुत्र एज कैपिटल, तो इसने वैशाली बनाया था। एंड अगेन ही मेड पाटलिपुत्र कैपिटल, तो उदयन जिसने पहला बार किया था। और लास्ट रूलर थे वो आपके शिशुनाग डायनेस्टी के वो थे महानंदी और नंदीवर्धन। इसके बाद पूरा ब्लैंक है। उसके बाद आता है नंद डायनेस्टी। ठीक है। नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो महापद्मनंदा था, और ये पहला नन क्षत्रिय रूलर था। पहले जितने भी थे वो क्षत्रिय थे। एंड दिस वाज द नॉन क्षत्रिय रूलर महापद्मनंदा। और इस टाइम पे कौटिल्य हुआ करते थे और उनको बेइज्जती करके निकाला गया था। तो बाय द हेल्प ऑफ कौटिल्य ही एस्टैब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर विथ चंद्रगुप्त मौर्य। महापद्मनंदा जो था उसने बहुत सारे टाइटल लिए थे, जैसे सर्व छत्रांतक, एक छत्र, एक रथ, इसने बहुत सारे टाइटल लिए थे। और ये पहला नन क्षत्रिय रूलर डायनेस्टी था। एंड ही पेट्रोनाइज जैनिज्म, सो ही अटैक्ड कलिंगा एंड टूक अवे जीन स्टैचू एंड एक्सकवेटेड अ कैनाल। कैनाल का खुदाई किया कलिंगा को अटैक करके, और जीन के स्टैचू को लेकर चला गया। और इससे ग्रेट एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है। इसने 10 साल तक रूल किया था, और ये पहला मगध सिटी बनाया था जिसने कलिंगा पे वॉर किया था, ये कलिंगा पे। और वहाँ पे कैनाल खुदवाया, और बेसिकली वो जीन स्टैचू को लेके चला गया। लास्ट रूलर धनानंद पे आते हैं। सो ही ग्रीक हिस्टोरियन इसको अग्रमीज बोला करते हैं। और इसी के टाइम पे ये बहुत पावरफुल रूलर था, और इसी के टाइम पे अलेक्जेंडर आया था इंडिया। सो ही वाज द रूलर विद द फियर, बट सिकंदर में डिडंट क्रॉस व्यास रिवर। तो इसी के टाइम पे अलेक्जेंडर आया था इंडिया, एंड ये डरता नहीं था। पहला बात, ये धनानंद बहुत पावरफुल था और ये डरता नहीं था। और बाकी तो बात तो व्यास नदी के साइड उधर ही से उन लोग सिकंदर के आर्मी रिफ्यूज़ करके जाने आगे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इसके पास बहुत सारा धन था। ही हैज़ अ फैबुलस अमाउंट ऑफ वेल्थ। इन 322 BC चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, उनको मार दिया गया धनानंद को, एंड एस्टैब्लिश मौर्यन डायनेस्टी। सो इनको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, नंदा को। क्यों? और ही वाज पॉसिबली द लास्ट रूलर, एक्चुअली इट वाज। सो ऑपरेसिव वे टू टैक्स कलेक्शन, ये बहुत ही मतलब रूलर अच्छा नहीं था। सो ही वाज मेनली ही डू हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, बट वो क्या होता है ना, धोखे से, मतलब ही वाज नॉट अ गुड रूलर। ही टुक ज़बरदस्ती, मतलब बहुत, मतलब जो भी, ही वॉज नॉट अ गुड रूलर। आई सॉरी फॉर दैट। सो दिस वाज फॉर द नंदा। अब इसके बाद मौर्य नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नाउ बात करें फॉरेन इन्वेजन की।
तो पहला फॉरेन इन्वेजन हुआ था साइरस का, तो ये है साइरस, ठीक है। इसने, ये ईरान का रूलर था, और ये पर्शिया रूलर, जो भी पर्शियन रूलर था, ये पहला अटैक किया था, बट ये लिमिटेड था उधर ही सीन तक, उसके बाद उधर चला गया। तो ये 588 तो 530, सो ही कैप्चर्ड गंधार, और उसके बाद चला गया था। सो दूसरा जो था वो आपका हो गया, उसका जो बेटा था कैम्बियस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, अटेंशन उसने दिया नहीं, क्योंकि उधर आपको बहुत एक सेकंड में दिखा देता हूँ। तो ये जो साइरस था वो इस वाले पोर्शन पे आके, कंधार वाले पोर्शन पे रह के वो चला गया था इधर। वो ईरान इस साइड से आए थे, तो उसका जो बेटा था वो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग दैट पार्ट, सो उसने ज़्यादा अटेंशन दिया नहीं। सो यहाँ पे ओके, तो कैम्बियस उसका बेटा था, लेकिन पहला अटैक सबसे पहले साइरस ने किया था, लेकिन मेनली सबसे हर जगह आपको मिलेगा दायरस फर्स्ट, और क्योंकि उसने पूरा इधर आकर किया था। उन लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए नहीं थे, लेकिन पहला अटैक जिसको माना जाता है दायरस फर्स्ट का, ये 510 बीसी में, और ये इसका पोता था और ये इसका बेटा था। साइरस का पोता था डायरस, मतलब ग्रैंड सन। सो ही अटैक्ड इन इंडिया, एंड वो आगे बढ़ गया था, लेकिन बहुत सारे क्रेडिट देते गोज टू द डायरस, मतलब साइरस ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था, बट वो फेल्ड ही हो गया था लगभग, क्योंकि उधर से वो ज़्यादा आ नहीं पाया था आगे। सो रिजल्ट क्या हुआ इन लोग का अटैक का, जो भी पर्शियन अटैक हुआ डायरस वन का, तो ये करीब सिंध तक ही था, आपका सिंध वाले पोर्शन उधर ही था, उससे आगे वो लोग नहीं बढ़े थे। तो ईरान जो था, ईरान का 28th स्टेट बन गया था सिंध, और यहाँ से 320 टैलन गोल्ड यहाँ से जाता था हर साल। तो ईरान, सिंध वाज द 20th स्टेट, और इस टाइम पे नेवल एक्सपेडिशन अंडर स्काइलिश टू एक्सप्लोर इंदस, तो नेवल एक्सपेडिशन भी किया गया था सिंधु नदी में। और पहला बार ईरानियन स्क्रिप्ट जो खरोष्टी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और अरमानिक स्क्रिप्ट भी इंडिया आया। अरमानिक और खरोष्टी दोनों स्क्रिप्ट इंडिया में आए। सो और ये था पर्शियन अटैक, फॉरेन इन्वेजन। अब आते हैं ग्रीक इन्वेजन पे। तो पहला ग्रीक इन्वेजन किसने किया था? अलेक्जेंडर ने। किसके टाइम पे? धनानंद के टाइम पे। सो फर्स्ट ग्रीक अटैक वाज ऑफ सिकंदर एंड ही रिमेन इंडिया फॉर अबाउट 19 मंथ्स। 19 मंथ तक इंडिया में रहा था सिकंदर। और पहला ग्रीक अटैक था वो था पर्शियन अटैक। सो ये 326 बीसी में था, और वो करीब करीब 510 बीसी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट में करके बताइएगा कि उस टाइम पे कौन रूल कर रहे थे बाकी इंडिया के पार्ट्स में। बहुत सारे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे एम्पायर पूरा एक तो था नहीं। सो फैक्ट कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं मिलता सिकंदर के अटैक के लिए। लेकिन इन 326 बीसी ही क्रॉस सिंधु रिवर एंड केम इंडिया। सिंधु नदी को क्रॉस करके 326 बीसी में वो इंडिया आया था। और उसी टाइम फेमस बहुत जो बैटल ऑफ बिदास्ता बोला जाता है, झेलम भी बोला जाता है, हैदस पीस भी बोला जाता है, उस टाइम पे लड़ा गया था पोरस, जो राजा किंग पोरस थे, और सिकंदर के बीच। इस सो इट वाज आल्सो कॉल्ड बैटल ऑफ बिदास्ता, झेलम और हैदस पीस। अभी एक मैंने नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि पूरे मॉडर्न इंडिया तक जो बैटल हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम दसरागे टू करेंट तक का सारा बैटल। सो सिकंदर स्टैब्लिश 2 सिटी इन इंडिया। पहला सिटी था निकैया और दूसरा था बुकफेला। सो सिकंदर ने 2 सिटी का स्टैब्लिश किया था, निकैया और बुकफेला। सो अब इफेक्ट देख लेते हैं अलेक्जेंडर अटैक का। तो उल्लुक टाइप ऑफ कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ट्रेड इंक्रीज बिटवीन इंडिया और ग्रीस के बीच में ट्रेड इंक्रीज हुआ बहुत ज़्यादा। सो ही वॉन मेनी स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट विच चंद्रगुप्त मौर्य टुक अवे इजली आफ्टर अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर ने बहुत ज़्यादा इधर, क्योंकि वो सिंध नदी तक ही लिमिट रह गया था, तो बाकी उसके जो सेना तो थे वापस चले गए थे, और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी वापस लौटते के क्रम में। तो इस साइड पे जितना अटैक किया था, तो यहाँ के जितने रूलर थे वो वीक हो गए थे। सो चंद्रगुप्त मौर्य इजली कैप्चर्ड ऑल दैट पोर्शन। सो मेनी स्मॉल इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स थे वो हट गए, और पहला बार पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ था इंडिया में। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द इरानियन अटैक, एंड यही था फॉरेन इन्वेजन उस टाइम पे। सो थैंक यू वेरी मच।